पार कर स्वामी जी, गर्मियों में ठंडा तो पानी सेहत के लिए अच्छा होता है कि नहीं होता? गजब हो जाएगा। तो देखो, क्योंकि लोग जो है खूब सारा ठंडा हाँ पानी पी गर्मी रहे में हैं। तो अच्छा रहता है, घड़े का पानी पी ले, फ्रिज का पानी नहीं पीना। अच्छा। मंडू का लेकिन स्वामी हाँ, जी देखिए, पानी लोग अच्छा, पानी ठीक से पी ले तो पेट और अच्छा सा। देखो पेट तो ऐसा रहना चाहिए जैसे हमारा, देखो हमारा पेट कैसा है, मंडू का आसन करो या योग मुद्रा आसन करो, हमारा पेट देखो हलवे जैसा है। और किसी किसी का पेट तो ऐसा पूरा ठस पत्थर जैसा। ये बड़ी समस्या पेट है। हाँ ये भाई साहब करें, बड़ी समस्या है। ऐसे तुम्हारा पेट ऐसे मुलायम है, ऐसे मुलायम होना चाहिए। अब किसी का नाम मुलायम है और है कठोर सिंह, नाम मुलायम सिंह। अच्छा स्वामी तो जी ये देखिए, पेट एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल देखो बड़ी चुनौती है, लेकिन धूप स्वामी में बैठ करके विटामिन डी की पूर्ति पूरी हो रही है हमारे स्वास्थ्य साधकों की। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, गर्मियों में लोग खूब ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर एडेड चीजें यूज कर रहे हैं, और इसकी वजह से वजन बढ़ रहा है। तो बॉडी शेप में कैसे रहे और इसके लिए लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव किए जाए? इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी लोग सुबह उठने को राजी नहीं है और अपना वजन भी बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है स्वामी जी, और फिर वजन कैसे कंट्रोल हो, ये भी बताइए। देखो आज 5 आसन तो शुरू के बताए, अब बताते हैं पेट को कम करने के लिए। तमाम तरह की जो समस्याएं हो रही है ना, ये एक ही समाधान है। समस्या एक, समस्या अनेक। क्या बोला? समस्या अनेक, समाधान एक, योगाभ्यास। अब पेट गड़बड़ है, लीवर गड़बड़ है, किडनी गड़बड़ है, आंतें गड़बड़ हैं, और ओवरी गड़बड़ है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, मासिक धर्म की गड़बड़ी है, मेनोपॉज की गड़बड़ी है, कितनी समस्याएं हैं। अकेले स्थित कोण आसन से लो, ओबेसिटी से लेकर के कितनी समस्याएं एक साथ समाधान हो जाती हैं। अब ये हमारी आर्मी में रही है, मेजार बैठी हुई है इंदु, आर्थराइटिस था, कान का पर्दा फट गया था, और फिर जो है सफ़ेद दाग गर्दन के पीछे हो गया था, गोधन अर्क लिया, उसको ठीक कर लिया, ईयर गिट से कान अपना ठीक कर लिया, योगाभ्यास करते रही। RA फैक्टर 20 से ऊपर कूद गया था, 35 तक पहुंच गया था, शरीर जाम हो गया। और माँ को पार्किंसन था, बहन को स्पाइन इंजरी थी, सब कुछ ठीक कर लिया। और अब लग ही नहीं रहा कि ये 40 साल की, मैं तो सोच रहा था 25-30 साल की गुड़िया है। गोल गोल घुमा बेटा, तो ये देखो। तो भाई मेजर हो, जनरल हो, कर्नल हो, आर्मी चीफ हो, हमारे जो है, मैंने तो 30 साल पहले यहाँ जो है उधमपुर से शुरू किया था आर्मी के लोगों को सिखाना। फिर ये 3 अभ्यास ले करके मेजर जनरल MM वालिया जी से ले करके और हमारे VK सिंह जी तक। VK सिंह जी भी रोज योग करते हैं। राजयोग तो आता जाता रहता है, लेकिन योग हमेशा रहना चाहिए। फिर आ जाएगा अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे ये, और ऐसे ये। इससे पेट भी अच्छा होता है और एक्सेस वेट भी अच्छा होता है। यो गोल गोल घुमाना पड़ता है, लेकिन गोधन अर्क, ये कॉन्स्टिपेशन की और कॉन्स्टिपेशन के साथ फिर कोलाइटिस भी तो होता है। कोलाइटिस में क्या होता है, अभी एक बहन बता रही थी 40 बार जाना पड़ता था बाबा जी, किसी को 20 बार 40 बार। अब बताओ, जो 20-40 बार टॉयलेट जाए तो आधा टाइम तो उसको टॉयलेट में बैठना पड़ेगा। फिर पायल्स होगी साथ में PCOD भी हो गई, और वो बहन भी अब योग करके अच्छी हो गई। उसका नाम है नैना, महाराष्ट्र से आई हुई है। हाँ ये अब देखो, ये होता है उसमें कोलाइटिस में कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी और कोटजारिस्ट खाने के बाद, खाली पेट कोलोग्रेट, और दूध, घी और मीठा, खास करके चीनी और सब मिठाइयाँ बंद कर देते हैं।
और दही में इसबगोल, छाछ में थोड़ा लवण भास्कर हिंगवास्टिक और उसको तक्कर कल्पी करा देते हैं। उबला हुआ सेव, केला, इसबगोल, बेल का प्रयोग करवाते हैं और ये कोलाइटिस भी ठीक हो जाता है। जिनको पायस फिसर है, फिस्टुला है, उनको ये देते हैं अर्शकल्प या हरितकी चूर्ण या अभयारिष्ट। स्वामी जी जरा एक एक करके जरा आराम से चलते हैं, ऐसे सब मिल जाएगा तो थोड़ा लोगों को दुश्वारी होगी समझने में, शायद कुछ लोग नोट भी कर रहे हो। देखिए एक एक करके जरा पेट की अलग अलग बीमारियों की बात करते हैं। कोलाइटिस के बारे में आप बता रहे थे स्वामी जी, तो ये जो पेट की अलग अलग बीमारी, इसको शरीर में घर करने में अच्छा खासा समय लगता होगा। पहले अनपच जैसी कुछ समस्या, कुछ और फिर बातें आगे बढ़ती होंगी। तो कोलाइटिस की नौबत कैसे आ जाती है और क्या क्या इंडिकेशन है उसका कि अब कोलाइटिस की तरफ मामला बढ़ रहा है, खुद को संभाल लो? देखो, जब पेट में मरोड़ा सा हो, पेट में एक झीना झीना सा दर्द होने लगता है, फिर पेट में सूजन आ जाती है। प्रारंभिक अवस्था से तो ये सौंफ से ही ठीक हो जाता है, ये सर्वकल्प काढ़ा पीने से ही ठीक हो जाता है, लीवोग्रिट लिवामृत लेने से ही ठीक हो जाता है। तो पेट में सूजन आए, इसी से जहाँ लगता है ना, कोलाइटिस आंतों की सूजन, अर्थराइटिस हड्डियों में मांसपेशियों में ये सूजन, ऐसी ब्रोंकाइटिस फेफड़े में सूजन, हेपेटाइटिस लीवर में सूजन, ये जो सूजन है ना वहाँ इसी से लगता है अंग्रेजी में। तो कोलाइटिस माने आंतों में सूजन हो गई तो उसमें फिर दर्द सा होने लगता है, मरोड़ा सा होता है, फिर लैटिन के साथ सफ़ेद सफ़ेद चिकना पदार्थ निकलता है और कई बार जाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है मोशन की इच्छाएं बनी रहती है, एक बार में मोशन नहीं होता है। जो खाया पिया है वो लैटिन के साथ निकलने लगता है। इसलिए जिनको कोलाइटिस, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसको संस्कृत में हिंदी में आंव संग्रहणी बोलते हैं, तो वो जो खाया पिया है वो पूरा पाचन नहीं होता और इसीलिए आंव का मतलब ही होता है जो आम है, ये कच्चा है। आम का अर्थ एक तो आम होता है, जैसे आम के पेड़ के नीचे हम बैठे, ये आंव बनता है। जो खाया पिया है उसका पूरा पाचन नहीं होता, लैटिन के साथ चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, मरोड़ा होता है, ये इसका लक्षण है। और यदि लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, क्योंकि जो भी शरीर के अंदर हम डालते हैं इनपुट के तौर पर वो सारा आउटपुट हो जाता है। इनपुट आउटपुट बराबर, बीच में आंतों में, लीवर में वो अवशोषित हुआ ही नहीं तो बाहर निकल जाता है। इसको कोलाइटिस कहते हैं। इसमें पिंडलियों को दबाना ये बड़ा लाभप्रद होता है। काफ मसाज बड़ा इसमें लाभप्रद होती है। इसमें पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा 10-10 मिनट करवाते हैं। और जैसे मैंने बताया, कोलोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम, कुटजारिष्ट, कुटज, गनवटी, चित्रकादि खाने के बाद, और दूध, घी, मीठा, चीनी सब बंद कर देते हैं। इसमें तक्रकल्प करा देते हैं। हम तो सारा खाना पीना बंद करा के कई बार तो केवल सुबह से शाम तक 2 से 3 लीटर तक छाछ पिला देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शीत बंदासन, मंडूकासन इसके लिए परम औषधियाँ है। अब ये जो कोलाइटिस है ये आदमी की एक तरह से उसको शक्तिहीन कर देता है, उसको ऊर्जा विहीन कर देता है, उसको क्षीण कर देता है। ठीक बात है, जो कुछ खाया पूरा टूटता रहता है और आदमी सूख करके कई बार तो दुबला पतला इतना हो जाता है, कंकाल बन जाता है, 25, 30, 35 किलो का रह जाता है। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, जो कुछ खाया पिया अगर वो शरीर को नहीं लगा तो जाहिर है कि वो कंकाल हो ही जाएगा। लेकिन